Example was homework. Fourth example, n factorial upon 3 factorial n minus 3 factorial. डिवीजन में मल्टीप्लाई करेंगे 5 फैक्टोरियल n माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6. रेशो दिया हुआ है तो 1/6. वी कैन राइट n factorial get cancel, therefore 5 factorial n minus 7 factorial upon 3 factorial n minus 3 factorial equal to 1/6. We can split out 5 into 4 into 3 factorial n minus 7 factorial as it is. 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 को स्प्लिट करेंगे अप टू n माइनस 7 फैक्टोरियल n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 n माइनस 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/6. n minus 7 factorial get cancel, 3 factorial get cancel. We can multiply the term. The remaining term will be 5 into 4 upon n minus 3 n minus 4 n minus 5 n minus 6 n minus 6 इक्वल टू 1/6. ये जो टर्म है इसको इधर ले जाएंगे या ये 6 को इधर लाएंगे और ये जितने भी डिनोमिनेटर की टर्म है वो इधर आएगी, मल्टीप्लाई करेगी. ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इक्वल टू, ये पूरी टर्म उधर जाएगी n माइनस 3 n minus 4 n minus 5 n minus 6. ठीक है, हुआ. उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ फोर नंबर है मल्टीपल में, 4 डिजिट है, n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल में 3 है. ठीक है, इसको 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये टर्म इस तरफ लिख रही हूँ n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2. 6 को कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 3 इंटू 2. मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं कर रहे हम लोग, सिर्फ 6 को इन टर्म्स ऑफ 3 इंटू 2 लिख रहे हैं. वी कैन राइट इंटू 1 लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखे तो कोई बात नहीं. ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 n माइनस 6 इक्वल टू n माइनस 3 इक्वल टू 5 है, n माइनस 3 इक्वल टू 5 है, यानी n आपका क्या होगा, n माइनस 3 इक्वल टू 5. तो ये n इक्वल टू 5, ये माइनस 3 इधर आएगा, प्लस 3 मतलब 8. वी कैन राइट 8 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 4 8 माइनस 5 8 माइनस 6. इस तरीके से लिख सकते हैं. अगर ऐसे लिख सकते हैं मतलब देयरफॉर n इक्वल टू 8, और n आपको फाइंड करना है. वी कैन राइट n इक्वल टू 8. नेक्स्ट एग्जांपल, फिफ्थ, सेम 2n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल n 2n माइनस 7 फैक्टोरियल रेस टू n factorial 4 factorial
n minus 4 factorial which is equal to 24:1. 24:1. Therefore सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करेंगे. सॉल्यूशन ठीक है, मैं ये नहीं लिख रही हूँ स्टेप, डायरेक्ट रेस्ट टू पावर में दिया है, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. ये टर्म एज इट इज़ रहेगी 2n फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 2n माइनस 7. ये पूरी टर्म को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उल्टा हो जाएगी. 4 फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 24/1. ये वैसे ही रहेगा 24/1. ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे, देखेंगे तो 2n फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका नीचे है n फैक्टोरियल, है ना. अब ये 4 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल, 4 factorial or 7 factorial, these are the constant. We can transfer it as 2n factorial upon 2n minus 7 factorial into n minus 4 factorial upon n factorial 24. यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे, इधर आएगा मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहे, इधर आएगा डिवाइड करेगा. ठीक है, अब यहाँ पे इसको खोलना है. किसको खोल रहे हैं हम लोग? 2n फैक्टोरियल को. 2n फैक्टोरियल से छोटा 2n पहले, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, डिनोमिनेटर की टर्म 7 है, 7 तक खोलना है. 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस 6, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 7 फैक्टोरियल. ठीक है, यहाँ पे आपकी टर्म, ये पूरी ये इतनी टर्म हुई. ठीक है, अब इनटू नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ मैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद की टर्म n माइनस 4 फैक्टोरियल, उसको एज इट इज़ रखें. नीचे की टर्म थी n फैक्टोरियल, उसको स्प्लिट करें. n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 24. 7 को कैसे लिखेंगे हम लोग? 7 इंटू 6, 5, 4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है. ठीक है, यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन सी टर्म कैंसिल होती है. n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल. ठीक है, पीछे अगर जाएंगे हम लोग तो पीछे जो थी स्टेप, उसमें आपका कैंसिल हो रहा है n माइनस 7, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल, 2n माइनस 7 फैक्टोरियल. ये वाली जितनी टर्म है इसके नीचे टर्म जो उधर लिखे हम लोग वो लिखेंगे. ठीक है, अब मैं पूरी स्टेप फिर से लिख रही हूँ. 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4, 2n माइनस 5, 2n माइनस 6. नीचे की ये जो टर्म बची है n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल टू किसके बराबर है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 24 इंटू 7 इंटू 6.
7 इंटू 6 इंटू 5, 5 भी है, ठीक है। हाँ, आप कैसे लिख रहे हैं? 2 अगर यहाँ पे आप कॉमन लोगे, 2 कॉमन लिया जाए तो सब का 2, चूँकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो हर एक का 2 कॉमन लेंगे तो रेस्ट टू पावर होगी। इसके पहले मैं बता चुकी हूँ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कॉमन लेने पर ये 2 रेस्ट टू n है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 2n माइनस 1, यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 कॉमन ले लिए ये, इंटू 2n माइनस 3 एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ बचेगा n माइनस 2, 2 कॉमन, फिर ये 2n माइनस 5 एज इट इज़, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा n माइनस 3, n माइनस 3 अपॉन n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इक्वल टू 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे सब मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। यहाँ से n मल्टीप्लिकेशन में है तो n कैंसल हुआ, n से n माइनस 1 कैंसिल हुआ, n माइनस 1 से n माइनस 2, n माइनस 3, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है? 4 टाइम है, मतलब 2 रेज़ टू 4। और रिमेनिंग ब्रैकेट्स आर एज इट इज़ 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, बाकी सब कैंसिल हो गया और 2 को एक साथ लिख दिए इक्वल टू, है ना। नीचे की कोई टर्म रिमेनिंग नहीं मिली, रिमेनिंग नहीं हुई, ठीक है। ये वैसे ही लिख देंगे 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ओके। 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 इक्वल टू 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आएगा डिवाइड करेगा, और 2 रेज़ टू 4 इज़ नथिंग बट द 16। 2 रेज़ टू 4 कितना होता है? 16 होता है। 24 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 16 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड करेगा, है ना। 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 इक्वल टू, यहाँ कैंसल होगा, है ना। 4 छक्के 24, 4 चौक 16, है ना। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 तिया 6, है ना। 9 इंटू 7 इंटू 5, 9 इंटू 7 इंटू 5। अगर यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 9, 2n माइनस 3 इक्वल टू 7, 2n माइनस 5 इक्वल टू 5। अगर ऐसा है तो 2n इक्वल टू 9, ये प्लस 1 हो जाएगा, और n इक्वल टू 10 अपॉन 2, देयरफॉर n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 5, n की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, show that n factorial upon r factorial small r, n minus r factorial plus n factorial r minus 1 factorial n minus r plus 1 factorial equal to n plus 1 factorial upon r factorial n minus r plus 1 factorial। जब भी आपको इस तरीके से शो दैट अगर बोला जाए तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है और उसको इक्वल टू राइट हैंड साइड बताना है, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ, उल्टे हाथ की तरफ ये आप लिख लेंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। लेफ्ट हैंड साइड लिख चुके हैं, इक्वल टू।
अगर आप देखेंगे तो दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन है। n फैक्टोरियल कॉमन लेने पर क्या बचेगा, 1/r फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल प्लस 1/r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये होगा n फैक्टोरियल। यहाँ पे अगर आप n माइनस आर प्लस 1 को स्प्लिट करेंगे और n माइनस आर को स्प्लिट करेंगे, है ना, तो कैसे, नहीं, n माइनस आर को ऐसे ही रखना है, r फैक्टोरियल को स्प्लिट करना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1/r फैक्टोरियल को लिख रहे हैं हम लोग r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़ प्लस, है ना। अब यहाँ पर इसको आप वैसे ही लिखेंगे, r माइनस 1 फैक्टोरियल को वैसे ही लिख रहे हैं। इससे जो आप छोटा होगा वो क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1, तो इसमें एक माइनस हो जाएगा, मतलब n माइनस आर, और वहाँ तक अगर लिखेंगे तो आप क्या लिखना होगा, फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको, अब फिर से आप देखेंगे डिनोमिनेटर में r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर दोनों में कॉमन है, उसको अगर आप बाहर लेंगे तो n फैक्टोरियल, बाहर अब डिवीजन में है तो बाहर आने पर डिवीजन में ही होगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या बचेगा, 1/r प्लस n माइनस आर प्लस 1, ये बचेगा। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा n माइनस आर प्लस 1, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस r अपॉन मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे r इंटू n माइनस आर प्लस 1। हाँ, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 प्लस r अपॉन r इंटू n माइनस आर प्लस 1। ठीक है, यहाँ से माइनस आर प्लस आर कैंसिल होगा, ये मिलेगा आपको n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस n प्लस 1, रिमेनिंग टर्म n प्लस 1 अपॉन r इंटू n माइनस आर प्लस 1, n फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1, n फैक्टोरियल n प्लस 1, रिमेनिंग टर्म मल्टीप्लिकेशन r, ये वाला r माइनस 1 फैक्टोरियल, ये टर्म n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सिंपल करना है, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल, ये आपका n प्लस 1 n फैक्टोरियल अपॉन, इसको सिर्फ आप लिख सकते हो r फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, और ऊपर की टर्म भी आप लिख सकते हो n प्लस 1 फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, विच इज़ आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। Question number 8. Show that 9 factorial 3 factorial 6 factorial plus 9 factorial
4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 9 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आप 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल में इसको स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे आपको 5 फैक्टोरियल दिया हुआ है और यहाँ की टर्म आप 3 फैक्टोरियल में स्प्लिट करेंगे इस तरीके से। 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मैं इसको लिख रही हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन, इसको मैं लिख रही हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल को एज इट इज़, क्योंकि ऐसा 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल को कॉमन लेने के लिए, कॉमन करने के लिए, समझ में आ रहे। यहाँ पे देखेंगे तो 9 फैक्टोरियल भी कॉमन है, 3 फैक्टोरियल भी और 5 फैक्टोरियल भी। जितनी भी टर्म कॉमन है उसको हम लोग आउटसाइड में लिख लेंगे। नीचे से कॉमन टर्म को निकाल लिए। बची यहाँ पे टर्म सिर्फ कौन सी टर्म बची, 1/6 प्लस यहाँ से बची 1/4। 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये 4 जमा ये 6 का 6 बटे दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इस तरीके से एलसीएम होगा, है ना। 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ऊपर की मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो 10 अपॉन 6 चौक 24, 10 अपॉन 24। ये अगर आप इसको नहीं मल्टीप्लाई करते हो, है, तो इसको आप 6 इंटू 4 भी रख सकते हो, ठीक है। हम लोग 6 इंटू 4 रखते हैं, 6 इंटू 4 रखते हैं ना। अब ये टर्म सब जो है वो सब पूरी मल्टीप्लिकेशन है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, मल्टीप्लिकेशन है तो इधर उधर भी लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन, है ना। फिर से मैं इसको 4 को 3 के साथ लिख रही हूँ, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये 6 को लिख रही हूँ 5 के साथ, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लिकेशन। कैसे लिखें हम लोग इसको, इस तरीके से। अब 10 इंटू 9 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, है ना। एंड विच इज़ आवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। वेरी इजी एंड सिंपल, आंसर प्रूव्ड। Next example 9. Show that 2n factorial upon n factorial equal to 2 raised to n, 2n minus 1, 2n minus 3 and so on, 5 into 3 into 1। ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम लोग पहले, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल। 2n फैक्टोरियल को स्प्लिट करना है, एक्सपांड करेंगे। सबसे पहले 2n से छोटा 2n माइनस 1, फिर उससे छोटा 2n माइनस 2, 2n माइनस 3, 2n माइनस 4 एंड सो ऑन। क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1।
अपॉन n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को लिखेंगे n माइनस 1। अच्छा ठीक है, इसको n फैक्टोरियल वैसे ही रखते हैं, ठीक है, यूज़ करने के लिए। आपको टर्म कैंसिल करने में इजी होगा। n फैक्टोरियल को आप एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे फिर से हम लोग जैसे इसके पहले एग्जांपल में किए कि जो कॉमन होगा उसको कॉमन लिख सकते हैं, है ना, कॉमन टर्म लिख सकते हैं। यहाँ से मैं लिख रही हूँ कॉमन, ये होगा ये टर्म आप जो इवन और ऑड को सेपरेट भी कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे तो 2n ये इवन टर्म हुई, 2n माइनस 2 भी इवन टर्म हुई, 2n माइनस 4 इवन टर्म हुई, 4 2, है ना। तो इवन टर्म को हम लोग एक साइड लिखते हैं और ऑड टर्म को एक साइड, क्योंकि हम लोग को इवन टर्म से 2 कॉमन लेना है। तो 2n, ओके, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, 4 6 2, सॉरी 6 4 2, ओके, ये ब्रैकेट हुआ। अब और टर्म का ब्रैकेट 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 5 3 2 इंटू 1, 5 3 1, ये और टर्म का ब्रैकेट, और नीचे की टर्म है इन फैक्टोरियल। अब यहाँ से आप, मैं यहाँ लिख रही हूँ 2n में से n कॉमन लोगे तो ये 2 कॉमन, इसको अलग अलग लिख रही हूँ मैं। यहाँ से 2 अगर कॉमन लोगे तो क्या बचा, n माइनस 1। यहाँ का 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से बच रहा है आपको n माइनस 2, फिर 2 कॉमन लोगे तो n माइनस 3 बचेगा, अब 2, है ना। अब इसको कैसे लिखोगे, 2 इंटू 6 को कैसे लिखोगे, 2 कॉमन लेकर 3 भी मिलेगा, फिर यहाँ 2 कॉमन लेकर 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। और ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ रहेगी वैसे ही, 2n माइनस 1, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन, 5 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। डिवीजन में n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे आप जितने भी टाइम आप ये 2 ले रहे हैं तो आप देखेंगे तो यहाँ n से शुरू हो रहा है और 1 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब पूरी टर्म आपके पास nth टर्म है, ठीक है। यानी आप 2 को कितनी बार कॉमन ले रहे हैं, n बार कॉमन ले रहे हैं, 2n, और बाकी जो टर्म है आपके पास क्या बच रही है, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। यहाँ का 2 ले चुके हो कॉमन तो आपके पास बचेगा 3 2 1, ठीक है। और ये वाली रिमेनिंग टर्म है एज इट इज़ 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 and so on, 5 into 3 into 1 upon n factorial। अब यहाँ ध्यान देना है, it is nothing but the n factorial। ये जो आपका n माइनस 1, n माइनस 2 अप टू कहाँ तक मल्टीपल कर रहे हैं आप, वो n से लेकर 1 तक करें तो ये पूरा आपका किसके बराबर है, n फैक्टोरियल के बराबर है। तो इसकी जगह आप लिखेंगे 2n इंटू n फैक्टोरियल, और ये 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 एंड 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल गेट कैंसल, रिमेनिंग टर्म इज 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5, 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन में कुछ नहीं है, इट इज़ अवर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इजी। सिंप्लीफाई सिर्फ क्या बोल रहे हैं, सिंपल करना है टर्म को। फर्स्ट दिया हुआ है 2n + 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n फैक्टोरियल। सॉल्यूशन